गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का 5 क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये जो क्लास हमारी है वो क्लास 9th और 10th के लिए है, और जिसमें हम लोग क्लास 9 10th में क्या पढ़ रहे थे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की शुरुआत हम लोगों ने करी थी। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की शुरुआत करने के बाद कल हम लोगों ने इसके बारे में बेसिक पढ़ा था, और आज हम शुरुआत करेंगे बच्चों उसी के आगे की बात कि कल जो चीजें आपने सीखी वो हमने आपको ये समझाया कि कब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो कल हमारी बातें वहां तक की हुई थी। आज मैं क्लास को फिर आगे की ओर कंटिन्यू करता हूँ वहीं से। तो आज पैसिव वॉइस में हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आज की क्लास देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम पैसिव वॉइस में हमारा जहां तक हुआ था उसी के आगे मैं बात करना चाह रहा हूँ प्रोनाउन के टेबल के, जो हमें ध्यान रखना है। प्रोनाउन टेबल, यहाँ जगह प्रोनाउन की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ मैंने लिखा प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल, तो प्रोनाउन टेबल में बच्चों अगर हम लोग देखें, प्रोनाउन टेबल में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे पर्सन को। सबसे पहले लिखेंगे पर्सन को, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्टिव केस को, सब्जेक्टिव केस को। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस को, ऑब्जेक्टिव केस को। और ये हमारे पैसिव वॉइस में यही दो केस काम आने वाले हैं, तो मैं पजेसिव केस को नहीं ले रहा हूं। तो यहाँ जगह ध्यान देंगे। तो बेटा अगर पर्सन की बात करूं तो सबसे पहला पर्सन हमारे पास में आता है फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में बच्चों हमें देखने को मिलता है, एक तो होता है हमारा आई, एक तो हमारा होता है आई और दूसरा होता है हमारा वी। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हमारा मी, और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमारा होता है अस। सेकंड नंबर पर जो हमारा आता है, सेकंड नंबर पर वो हमारा आता है बच्चों यू, और यहाँ जगह भी इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हमारा क्या बनेगा, यू। इसके बाद हमारा थर्ड पर्सन आता है, इसके बाद हमारा थर्ड पर्सन आता है। तो थर्ड पर्सन में अगर हम लोग बात करें तो थर्ड पर्सन में हमारा निकल करके आता है ही, शी, इट, दे। मैं ये लास्ट लाइन थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा, ये वाले, ही, सी, इट, दे, और किसी का नाम। जो भी नाम आते हैं, चाहे वो कॉमन नाउन हो चाहे प्रॉपर नाउन, वो सभी के सभी हमारे कौन से पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन में। तो देखिए, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों, हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। इट का होता है बच्चों इट। दे का होता है देम। और नाम तो बच्चों नाम ही रहता है, तो ये कोई सेंस नहीं है इसका। तो देखिए, मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चीजें बनाते हैं तो हम सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं। तो वही चीज मैं फिर से समझा देता हूं कि सब्जेक्टिव केस हमारे पास में रहेगा और एक रहेगा ऑब्जेक्टिव केस। तो इस सब्जेक्टिव केस को हम चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव केस को हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस में, और इस ऑब्जेक्टिव केस को चेंज कर देंगे सब्जेक्टिव केस में। तो ये दोनों तरीके के जो केस है हमारे, इन केस को ध्यान में रखिएगा। तो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस के टेंस की, कि टेंस हमारा कैसे कैसे बदलता है और इसके हेल्पिंग वर्ब्स कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक की बातें लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स इन पैसिव वॉइस।
इन पैसिव वॉइस। तो बच्चों जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना है, वो चीजें मैं आपको समझा देता हूं। वो चीजें मैं आपको समझाता हूं। मैं दो कॉलम लिख लेता हूं, एक तरफ लिख लेता हूं एक्टिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस को, और एक साइड में मैं लिख रहा हूं पैसिव वॉइस को। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको दिखा हुआ मिलेगा एस या ईएस, या जब नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव से हमारे पास में डू डज के साथ में हमें मिल जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बच्चों जब इसे हम चेंज करते हैं, जब इसे हम चेंज करते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाता है इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अपने दूसरे टेंस के ऊपर आते हैं। तो दूसरा टेंस हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है वो इज एम आर के साथ में, इज एम आर के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या ले लेता है बच्चों, आईएनजी। और जब हम इसे चेंज करते हैं तो ये हमारा देखिए चेंज हो जाता है इज एम आर में, और साथ में आईएनजी के लिए तो बच्चों लगाते हैं बीइंग का। और पैसिव वॉइस है तो ध्यान रखना, हमेशा मैंने लिखाया था कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ जगह देखोगे आप तो ये हैज या हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। जब हम इसे चेंज करते हैं बच्चों, ये हमारा चेंज हो जाता है हैज या हैव के साथ में, थर्ड फॉर्म के लिए तो लगाएंगे बीन, और पैसिव वॉइस के लिए लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद एक चौथा आता है हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए हैज या हैव के पास लगाएंगे बीन को, और बीन के बाद यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाता है हैज या हैव के साथ में हमारा आएगा बीन, और आईएनजी के लिए मैंने आपसे बताया हम क्या यूज करेंगे, बीइंग का। और वैसे ही उसके बाद पैसिव वॉइस के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद 5 नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में दो चीजें होंगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, या डिड के साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, या डिड के साथ में क्या देखने को मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाता है वॉज या वर में, और साथ में हम लोग मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये 4 टेंस हुआ। अभी आगे के हम फिर 4 टेंस की बात करते हैं। अपने 6 नंबर पर आते हैं। सिक्स नंबर पर आते हैं। तो 6 नंबर पर जो हमें 6 नंबर पर जो हमें लिखा मिल रहा है, 6 नंबर पर वो हमें मिल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारा वॉज वर के साथ में फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है बच्चों, आईएनजी, और ये चेंज हो जाता है
ये चेंज हो जाता है वॉस, वर, और अभी मैंने बताया आईएनजी के लिए बच्चों यूज करेंगे बीइंग का, और पैसिव वॉइस के लिए यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसके बाद 7 नंबर पर हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये हमारा जब चेंज होता है तो हमारा हैड ऐसे ही रहता है, इसके बाद हम लोग यूज करते हैं थर्ड फॉर्म के लिए बीन का, और पैसिव वॉइस के लिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। 8th नंबर पर जब आते हैं तो 8th नंबर पर हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बच्चों ये हमारा जब चेंज होता है तो ये हमारा चेंज हो जाता है हैड प्लस बीन, आईएनजी के लिए यूज करेंगे बीइंग का, और पैसिव वॉइस के लिए यूज करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद 9 नंबर पर हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में देखेंगे तो हमने लिखा है विल या शैल, विल या शैल। विल या शैल के बाद अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल रही है तो हम इसे चेंज कर देते हैं, विल या शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म के लिए लगाएंगे बी को, और पैसिव वॉइस के लिए थर्ड फॉर्म। 10 नंबर पर जब देखेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो विल या शैल के साथ में हम लोग यूज करेंगे बच्चों बी का, और कॉन्टिन्यूअस तो सभी कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लेते हैं, आईएनजी लेते हैं। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाता है विल या शैल प्लस, ये आपका बी अपनी जगह पर रहेगा। आईएनजी के लिए बेटा मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ यूज करूंगा बीइंग का, और पैसिव वॉइस के लिए यूज करूंगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद 11 नंबर पर हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ जगह हम यूज करेंगे विल या शैल का, और उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर हैव का, और हैव का यूज करने के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा विल या शैल प्लस हैव। थर्ड फॉर्म के लिए अभी मैंने आपसे बताया था कि हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे बीन का, और उसके बाद यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक लास्ट टेंस हमारे पास में बच रहा है 12। यहां मैंने लिखा विल या शैल का, उसके बाद हम लगाएंगे हैव बीन, मेन वर्ब की आती है आईएनजी, और जब इसे हम चेंज करते हैं तो बच्चों ये हमारा चेंज हो जाता है विल या शैल, साथ में हैव बीन प्लस आईएनजी के लिए हम यूज कर देते हैं बीइंग का, और पैसिव वॉइस के लिए यूज कर देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी क्या चल रहा होगा बच्चों के दिमाग में, अभी ये चल रहा होगा कि अरे गुरुजी हो गए पागल। सही बात है, पैसिव वॉइस तो 8 ही टेंस का बनता है और गुरुजी ने 12 के 12 टेंसों को बता दिया। तो अब बेटा हम ये सीखेंगे कि आखिर ये 4 टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, और वो कौन कौन से टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है। लॉजिकली ढंग से सीखिए, एक्सेप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं बात करता हूं इसके पीछे वाले की। तो यहाँ जगह जब देखेंगे तो एक हमें मिल रहा है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों यहाँ जगह इसका ध्यान रखना, देखो यहाँ पर जब भी हमारे पास में देखो एक फॉर्म होता है बी का, इस बी के फॉर्म में हमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं, एक होता है बी, सेकंड फॉर्म होता है बा, है ना, थर्ड फॉर्म होता है बीन, और फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग। तो जिसमें जिसमें भी बेटा बी का एक से ज्यादा फॉर्म आया होगा, जिसमें भी बी का एक से ज्यादा फॉर्म आया होगा बेटा, उसका तो पैसिव वॉइस बनना इम्पॉसिबल है। तो जैसे ये 4th नंबर
देखोगे तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बीन और बीइंग यहाँ देखने को मिल रहा है, एक तो इधर माइनस हुआ, और यहाँ जगह देखोगे हेड वाले में भी यहाँ जगह बीन और बीइंग देखने को मिल रहा है, यहाँ भी डी के एक से ज्यादा फॉर्म आ गए, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ जगह देखेंगे तो यहाँ जगह भी बी और बीइंग देखने को मिल रहा है, यहाँ जगह भी दो चीजें मिल गई, तो इसका मतलब है कि ये भी, इसका भी नहीं बनेगा। लास्ट वाले को देख लो, इस लास्ट वाले का भी नहीं बनता। तो टोटल टेंस तो बेटा बेटा हमारे पास में कितने थे, 12, और इस 12 में से हमने 4 निकाल दिए, तो बचा कितना, 8 टेंस। बचा कितना, 8 टेंस। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे, पैसिव वॉइस के टेंस की, कि टेंस कैसे कन्वर्ट होगा। तो आज की क्लास बच्चों बस यहीं तक, कल फिर इसके आगे बात करेंगे, हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे असर्टिव सेंटेंस से, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को उठा करके बातों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर मिलते हैं अपने उसी टाइम पर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।